नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप इन 30 में से कितने का सही जवाब देते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस भौतिक राशि की इकाई जो है वो पास्कल होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। प्रेशर की जो यूनिट होती है, दाब इकाई होती है, वो दाब होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में किया गया है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, कौन सा वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है? तो हमारा जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल में कितने अस्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट मेंबर्स हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1893 में भाग लिया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइन ए अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ध्वनि किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड भी कहते हैं। ठोस में ध्वनि जो है सबसे तेज गति करती है, यात्रा करती है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो जो चौरी चौरा कांड की जो घटना है वो 1922 में हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य मुख्यालय का जो संस्थान है, मुख्यालय है वो कहाँ पे है? उसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल बिपिन रावत थे। ऑप्शन बी जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गांधी एरविन समझौता किस वर्ष हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एड्स रोग का कारण क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु, जिसको इंग्लिश में हम वायरस भी बोलते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पंचतंत्र कहानियों के संकलनकर्ता कौन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर कौन सी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड कैनाल, जो चीन में पड़ता है, वो विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।